जानबूझकर अगर महाविकास आघाड़ी सरकार को नीचा दिखाया जा रहा है, किस आधार पे कह रहे हो कि जानबूझकर बॉलीवुड को फंसाया जा रहा है, आरएन को फंसाया जा रहा है? एनसीबी के अधिकारियों ने तथ्य अपने रख दिए होंगे कोर्ट के भीतर। एक सेकंड, तो क्या कोर्ट एनसीबी के प्रभाव में आकर जमानत नहीं दे रही थी? आप ये कहना चाहते हैं? चित्रा जी, आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार, मैं चित्रा जी पूरी बात मेरी कंप्लीट होने दीजिए। जिस प्रकार अभी तक एनसीबी के गवाह और एनसीबी के पंच अपने अपने बयानों से मुकरे हैं, उनकी खुद की विश्वसनीयता खो चुकी है। एनसीबी अपनी खुद की विश्वसनीयता खो चुकी है और एनसीबी के सामने अब एक अवसर है कि वो वापस अपना वही विश्वास जीते, एक अधिकारी वापस अपना वही विश्वास जीते जो देश की जनता, राज्य की जनता एनसीबी पर भरोसा करती है। हमारी यहाँ किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। समीर वानखेड़े जी एक ईमानदार ऑफिसर है, तो ये जांच में पता चल जाएगा कि उनकी ईमानदारी सच है कि झूठ है। आप बात को समझिए कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश हो, किसी व्यक्ति को फंसाने की कोई साजिश हो, तो क्या इसका पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। तो इसीलिए तो जांच होने दीजिए ना। अगर समीर वानखेड़े मामले की जांच हो तो बाकी मामलों की भी जांच हो। जांच के बाद ही तो फिर किसी को क्लीन चिट दी जाएगी ना। पहले ही आपने तो यहाँ पर कई लोगों को क्लीन चिट दे दी। आपने तो बैठे बैठे कई लोगों को क्लीन चिट दे दी और आप कह रहे हैं समीर वानखेड़े दोषी हैं। ठीक है, अब जरा प्रेम शुक्ला के पास जाते हैं। एनसीबी के इस कदम का स्वागत करता हूं। हाँ, एनसीबी के कदम का स्वागत भी करेंगे और एनसीबी को कटघरे में भी खड़ा करेंगे कि दरअसल उसने खुद अपनी विश्वसनीयता गिरा ली है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जांच हो जाने दीजिए। जब जांच होगी तो जो भी सच्चाई होगी वो देश के सामने आ जाएगी। और जब भी हाई प्रोफाइल केस हो या छोड़, इन पूरे मामले में प्रेम शुक्ला जी हमने ये भी देखा, आर्यन खान में तो बड़े बड़े वकील पहुंचे थे। उसके बाद किस तरह से उनको जमानत हुई? अगर कोई सामान्य आदमी का बेटा पकड़ा जाए तो उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिस तरह से हमने पूरा का पूरा मामला देखा, वो कहां से लेकर आएगा इतने बड़े बड़े वकील, कहां से खर्च करेगा पैसे ताकि उसको जमानत मिल पाए? आप लोग समझ रहे हैं कि ये मामला कहां से कहां जा पहुंचा है? प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न कर रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से जब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति पकड़ा जाता है, संसाधन संपन्न व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी तरफ से हाई प्रोफाइल वकील आते हैं, बड़े महंगे वाले वकील आते हैं, उनको लगातार तारीखें भी मिलती जाती हैं। और मुंबई हाईकोर्ट में इस बारे में कुछ वकीलों ने इंटरव्यू भी किया कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, हमारे बहुत सारे एक्यूज्ड हैं जिनकी बेल की तारीखें नहीं लगती हैं और यहाँ रोज सुनवाई हो रही है। तो यह तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश की ओर संकेत कर रहा है कि अमीर और गरीब सबको समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बड़ा आदमी बड़ा वकील खड़ा कर लेगा, इसलिए आप ड्रग पेडलर को, ड्रग कंज्यूमर को, ड्रग स्मगलर को उसको पकड़ेंगे ही नहीं। ऐसा नियम तो नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में जो है न्यायिक प्रक्रिया कैसे और पारदर्शी हो सकती है, कैसे वहां समानता का सिद्धांत लागू हो सकता है, इस पर हमारे विद्वान न्यायाधीशों को चिंतन करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है कि आर्यन खान को लगातार तारीखें मिल जाएं और शेष जो एक्यूज्ड हैं उनको महीनों तक तारीख ना मिले। यह क्या न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का जो है वो विसंगति है कि नहीं है, यह सोचने की निश्चित तौर पर आपका यह जो प्रश्न है अत्यंत जायज है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, देखिए, जब किसी भी एक्यूज पर कोई भी एक्यूजेशन लगता है, किसी प्रकार का किसी भी अभियुक्त पर आरोप लगता है, तो जनरली वह अभियुक्त जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर भी आरोप करता है। कई बार तो लोग जजेस तक पर आरोप कर देते हैं, इसलिए जजेस जो है अपने सामने की केसेस हटा देते हैं कि हम किसी प्रकार के विवाद में नहीं आए। तो इस तरह का जब आरोप, जब जैसे श्रीमान नवाब मलिक के दामाद समीर जो है स्वयं एक्यूज है, अब जिस तरह से नवाब मलिक लगातार आरोप कर रहे थे, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों का यह दायित्व था